इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 3। पाठ का नाम है शब्द विचार। शब्द विचार को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया गया है वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं या शब्द कहलाता है। अब यहाँ अगर कोई पूछे कि बताइए शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा बताइए, तो वर्णों का सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं या शब्द कहलाता है। समझ में आया? वर्ण पिछले वीडियो में हमने बताया था। वर्ण मतलब क्या होता है? अक्षर। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, जैसे कलम, पुस्तक, घर, परिवार, विद्यालय। अब यहाँ कलम क्या है? कलम पेन है, पेन जिससे हम लिखते हैं। पुस्तक क्या है? जिससे हम पढ़ाई करते हैं। घर क्या है? जहाँ हम रहते हैं। परिवार क्या है? हमारे सभी लोगों का परिवार है। और विद्यालय जहाँ हम पढ़ने जाते हैं। तो इन सभी शब्दों का अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? शब्द। आगे देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति मतलब बनावट के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। पहला हमने बताया अर्थ के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा व्युत्पत्ति यानी बनावट के आधार पर, चौथा है प्रयोग के आधार पर। अब क्रम से हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आगे। पहला है अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। अब यहाँ प्रश्न बन रहा है, कोई पूछे कि बताइए अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं या कितने प्रकार हैं, तो उत्तर है अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं या 2 प्रकार हैं। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला सार्थक शब्द पढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न अपने से बनाइए कि कोई पूछे या अपने से प्रश्न बनाइए कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। प्रश्न बन गया ना, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया? सार्थक शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, पुस्तक, कुर्सी, मेज, अलमारी, पहाड़, नदी आदि। समझ में आया? यहाँ पर देखिए ये जो सब शब्द दिए गए हैं इनका कुछ न कुछ अर्थ है। सार्थक शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए सार्थक शब्द के भी प्रकार हो गए ना। सार्थक शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर होगा सार्थक शब्द के 4 प्रकार होते हैं। अभी कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, दूसरा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द, तीसरा एकार्थी शब्द, चौथा अनेकार्थी शब्द। इन सभी के बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। समझ में आया? चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समानार्थी शब्द, इसको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। कोई प्रश्न पूछ ले या कहीं भी आ जाए कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जिन शब्दों के अर्थ आपस में एक समान हो उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। समान मतलब बराबर, ठीक है। जिन शब्दों का उत्तर क्या है? समानार्थी शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अर्थ आपस में समान होता है उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को पर्यायवाची भी कहते हैं, यानी समानार्थी का दूसरा नाम पर्यायवाची है। जैसे कमल के जलज, तोय, पंकज, नीरज, वारिज आदि पर्याय हैं या समान शब्द हैं। कोई पूछ ले कि बताइए कमल के और भी नाम बताइए, या कमल का नाम कौन कौन से हैं, या पूछ ले कि बताइए कमल का पर्यायवाची क्या है, तो यहाँ पर है कमल के अन्य नाम जलज, तोय, पंकज, नीरज, वारिज आदि। अब दूसरा शब्द देखते हैं, यानी दूसरा अगला क्या है? विपरीतार्थी शब्द, ठीक है। अब यहाँ भी प्रश्न बन जाएगा कि विपरीतार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जिन शब्दों के अर्थ आपस में एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं उन्हें विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। समझ में आया? कह रहा है जिस या जिन शब्दों के अर्थ आपस में एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा हो, उसे विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, पाप पुण्य, यानी पाप का उल्टा पुण्य, पुण्य मतलब पुण्य होता है। समझ में आया? और धर्म अधर्म, धर्म का उल्टा अधर्म, जीवन का उल्टा मरण और हानि का उल्टा लाभ। समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है एकार्थी शब्द। यहाँ भी प्रश्न बन जाएगा, अपने से प्रश्न बनाइए एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है उत्तर में? एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे आदमी, स्थान, गांव, नगर, अलमारी आदि।
आदमी को आदमी ही कहेंगे, स्थान को स्थान ही कहा जाएगा, और गांव का गांव ही कहा जाएगा, नगर को नगर ही कहा जाएगा, अलमारी को अलमारी ही कहा जाएगा। तो ये सब क्या है, एकार्थी शब्द, यानी इनका एक ही अर्थ है। आगे देखते हैं, चौथा नंबर है अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ भी प्रश्न बनाओ, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं या अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? अनेकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, कनक। कनक मतलब क्या होता है? सोना होता है। तो सोना, धतूरा, गेहूं आदि। समझ रहे हो? कोई पूछ ले, बताइए सोना को किस किस नाम से जानते हैं? तो धतूरा, गेहूं, कनक, ये क्या है? अनेकार्थी शब्द हैं। अब अगला दूसरा नंबर देखते हैं, निरर्थक शब्द। अब यहाँ भी प्रश्न अपने से बनाइए, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। आया समझ में? क्या है निरर्थक शब्द? क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। मतलब बिना अर्थ वाले शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों की गणना व्याकरण में नहीं की जा सकती है, यानी ऐसे शब्दों की गणना या ऐसे शब्दों को व्याकरण में नहीं पढ़ा या नहीं लिखा जाता। जैसे उदाहरण देखते हैं, लकम। लकम क्या शब्द है? कुछ नहीं, कलम शब्द होता है। राटी। राटी शब्द कुछ नहीं होता, रोटी होता है। वब्जी। वब्जी नहीं होता, सब्जी होता है ना। अब आगे है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं या 5 प्रकार होते हैं। यहाँ भी प्रश्न बन रहा है ना, पूछ ले कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं? तो उत्तर है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद या 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। इन सभी के बारे में क्रम से पढ़ते हैं। चलिए, पहला है तत्सम शब्द। अब यहाँ भी प्रश्न देखिए, अपने से बनाइए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं या तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर है, तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के होते हुए भी उन्हें हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द थे और उन्हें हिंदी में पढ़ा या लिखा जाने लगा। आया समझ में? जैसे उदाहरण देखते हैं, माता, नदी, दुग्ध, स्वर्ण, शिखर, मयूर, वानर, धेनु। ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं और इनको हम हिंदी में भी पढ़ते हैं या हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो ये सब तत्सम शब्द हैं। आगे देखते हैं, दूसरा तद्भव शब्द। यहाँ भी प्रश्न है, तद्भव शब्द किसे कहते हैं या तद्भव शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर है, तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से बिगड़कर या विकृत मतलब परिवर्तित होकर या बदलकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। आया समझ में? क्या कह रहा है कि तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से हटकर यानी संस्कृत भाषा से बदलकर विकृत मतलब परिवर्तित या बदलकर हिंदी में प्रयुक्त यानी हिंदी में प्रयोग होने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, स्वर्ण। स्वर्ण को क्या कहा जाने लगा? सोना। स्वर्ण मतलब क्या होता है? सोना। गौ। गौ मतलब गाय होता है। यहाँ वत्स मतलब बेटा होता है और वृषभ मतलब बैल होता है। समझ में आया? आगे देखते हैं, तीसरा नंबर देशज शब्द। अब यहाँ भी प्रश्न बनाओ अपने से, देशज शब्द क्या होते हैं या देशज शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर है, देशज शब्द वे होते हैं जो किसी आंचलिक भाषा में ही प्रचलित होते हैं। उनका प्रयोग साहित्य तथा व्याकरण में प्रायः नहीं मिलता है। समझ में आया? क्या कह रहा है कि देशज शब्द वे होते हैं जो किसी आंचलिक भाषा में ही प्रचलित होते हैं। उनका प्रयोग साहित्य तथा व्याकरण में प्रायः नहीं मिलता, यानी साहित्य या कहानियों में या व्याकरण में नहीं मिलता। ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, गाड़ी, पगड़ी, छकड़ा, बिटोड़ा आदि। ये शब्द ऐसे शब्द क्या हैं? देशज शब्द। आगे देखते हैं अगला, चौथा नंबर विदेशज शब्द। अब यहाँ भी प्रश्न बनाइए अपने से, विदेशज शब्द किसे कहते हैं या विदेशज शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर है, जो शब्द मूलतः विदेशी भाषा के होते हैं किंतु वही रूप किसी दूसरी भाषा में मिलता है तो उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। सीधा से समझो कि ऐसा शब्द जो विदेशी भाषा से आकर हिंदी भाषा में लिखा या बोला पढ़ा जाने लगे उसे विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विदेशज शब्द निम्नलिखित हैं। उदाहरण,
अरबी भाषा के शब्द, दूसरे में फारसी भाषा के शब्द, तीसरा पुर्तगाली भाषा के शब्द। अब यहाँ पर देखिए अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? तकदीर, ताकत, जुर्माना, मतलब, किस्सा आदि बहुत से सारे शब्द हैं। फारसी भाषा के शब्द कमर, खरीद, प्याज, दीवार, शादी, शिकार, ये सभी क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। अगला पुर्तगाली भाषा के शब्द कमरा, कनस्तर, तौलिया, चाबी, संतरा, साबुन, तंबाकू आदि, ये सभी क्या है? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द स्कूल, स्टेशन, पेंसिल, डेस्क, टिकट, ड्राइवर, पुलिस, कार, बस, डॉक्टर, ऑफिस, बॉक्स आदि, ये सभी क्या है? अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में पढ़ा लिखा जाता है। आगे तुर्की भाषा के शब्द चाकू, तोप, कैंची, गलीचा, बंदूक, ये सभी तुर्की भाषा के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में बोले जाते हैं। अगला है संकर। संकर शब्द क्या होता है? जो शब्द किसी भाषा के ना होकर दो भाषाओं यानी देसी और विदेशी मिलकर के मिलने से बनते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। क्या कह रहा है? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द किसी एक भाषा के ना होकर दो भाषा के होते हैं, यानी दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने होते हैं, उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी देखिए यहाँ रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो रेल और धन गाड़ी दोनों मिलकर रेलगाड़ी बना। उसी प्रकार सिनेमा घर, सिनेमा क्या है? अंग्रेजी शब्द है और घर हिंदी शब्द है। उसी प्रकार टिकट खिड़की, टिकट क्या है? अंग्रेजी शब्द है और खिड़की हिंदी शब्द है। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पर व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। तो व्युत्पत्ति मतलब बनावट के रूप में। प्रश्न यहाँ बनेगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? तो यहाँ उत्तर होगा व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो आगे देखते हैं क्रम से तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है रूढ़ शब्द। यहाँ प्रश्न बनेगा रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर है ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सकें रूढ़ शब्द कहलाते हैं या रूढ़ कहलाते हैं। समझ रहे हो? ऐसे शब्द जिनके सार्थक टुकड़े ना हो सके। सार्थक मतलब जिसका, जैसे घोड़ा, रोटी, दाल, सब्जी आदि, जिसका अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अभी इसके ऊपर हम पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं दूसरा नंबर यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं या फिर यौगिक शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं या यौगिक शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? कह रहा है कि ऐसे शब्द जो दो सार्थक शब्दों के मेल मतलब मिलने से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। इन शब्दों के यदि टुकड़े किए जाएं तो दोनों के अर्थ निकलेंगे। दोनों मतलब दोनों टुकड़ों के यानी दोनों शब्दों के अर्थ निकलेंगे। जैसे विद्यालय, ये एक शब्द है, इसको अलग अलग करने पर क्या निकलेगा? एक अर्थ निकलेगा। जैसे विद्या, विद्या क्या है? जिससे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो विद्या है। आलय, आलय क्या? आलय का मतलब घर होता है जहाँ हम रहते हैं। उसी प्रकार दूसरा शब्द है पुस्तकालय। पुस्तकालय को अलग अलग करेंगे तो इन दोनों शब्द का भी अर्थ निकलेगा। पुस्तक मतलब किताब जिससे हम पढ़ते हैं और आलय का मतलब घर। उसी प्रकार अगला शब्द है वाचनालय। इसका भी अलग अलग इसको भी करेंगे तो क्या निकलेगा? वचन। वचन मतलब क्या होता है? किसी को वचन देना। आलय का मतलब घर होता है। उसी प्रकार पाठशाला। उसी प्रकार अगला शब्द है घुड़सवार। घुड़सवार मतलब ये घुड़सवार दो शब्दों से मिलकर बना है। घोड़ा, धन, सवार। घोड़ा मतलब एक जानवर होता है और सवार मतलब घोड़ा के ऊपर जो बैठा होता है। आदि आदि बहुत सारे शब्द होते हैं। अगला देखते हैं योग रूढ़ शब्द। इसमें भी प्रश्न बनेगा, अपने से बनाइए। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं या योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो उत्तर है वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बने हों किंतु उनके मिलाने से एक विशेष यानी नया अर्थ निकले, एक विशेष अर्थ निकलता हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। क्या कह रहा है? योग रूढ़ क्या होते हैं? वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से यानी मिलने से बने हों किंतु उनके मिलाने से एक विशेष मतलब एक नया अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ एक नया अर्थ निकला शिव। नीलकंठ किसे बोलते हैं?
किसको बोलते हैं? शिव भगवान को ना। उसी प्रकार पीतंबर, पीतंबर किसे बोलते हैं? श्री कृष्ण को। लंबोदर, लंबोदर किसे बोलते हैं? श्री गणेश भगवान को। उसी प्रकार दशानन, दशानन किसे कहते हैं? रावण को। हाँ, ये देखिए सभी शब्द के क्या है, कुछ ना कुछ नया अर्थ निकल रहा है। आगे देखते हैं अगला नंबर, चौथा है प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। समझ रहे हो? अगला क्या है? प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। यहाँ भी प्रश्न बनाइए। क्या प्रश्न बनेगा? प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न बन गया। तो उत्तर होगा प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं या दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। चलिए क्रम से इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है विकारी शब्द। अब यहाँ भी प्रश्न बनाइए। क्या बनेगा प्रश्न? कि विकारी शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उत्पन्न परिवर्तन मतलब विकार होता है। समझ रहे हो? क्या कह रहा है उत्तर? कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष या काल के कारण परिवर्तन उत्पन्न हो या पैदा हो उसे विकारी शब्द कहते हैं। इसके अंतर्गत चार प्रकार के शब्द आते हैं। किसके अंतर्गत? विकारी शब्द के अंतर्गत चार प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं। पहला है संज्ञा। संज्ञा जैसे लड़का, लड़की, लड़के, घर, कुर्सी, मेज आदि। सर्वनाम मैं, मेरा, मुझे, तू, तेरा, तुझे, यह, ये, वह, वे, उन्होंने, ये सब क्या हैं? विकारी शब्द हैं। विशेषण में देखते हैं मोटा, पतला, मोटे, मोटी, पतली, काला, काली, ये सब क्या है? देखिए बदल रहा है शब्द। उसी प्रकार चौथा पैर है क्रिया। जाता, जाती, जा रहा, जाएंगे, जाऊंगा, ये सब क्या है? शब्द बदल रहा है। तो ये सब क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द। आगे देखते हैं दूसरा नंबर, अविकारी शब्द। यहाँ भी प्रश्न बनाइए। अविकारी शब्द क्या होते हैं या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो उत्तर है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। समझ रहे हो? यहाँ विकारी शब्द में क्या होता है कि इन सब में क्या होता है? कारण परिवर्तन उत्पन्न होता और यहाँ कारण उत्पन्न नहीं होता। यही थोड़ा सा अंतर है। तो अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इनके अंतर्गत भी चार प्रकार के शब्द आते हैं। देखिए विकारी शब्द में चार प्रकार के शब्द आते हैं और अविकारी शब्द में भी चार प्रकार के अविकारी शब्द आते हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक और तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है विस्मयादि बोधक। शब्द देखते हैं धीरे धीरे, अधिक, कम, तेज। समुच्चय बोधक में देखते हैं और, तथा, किंतु, परंतु। संबोधक संबंध बोधक में देखते हैं के, बिना, की अपेक्षा आदि। विस्मयादि बोधक में हे, ओ, अरे आदि। ये सभी आगे क्लास में हम पढ़ेंगे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय, संबंध बोधक, विस्मयादि आगे आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो ये रहा आज की क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में।